दोस्तों 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि गरुड़ पुराण में जहां एक तरफ मौत का रहस्य है तो दूसरी तरफ जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। इसी गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं भी मिलती हैं। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु हैं, अतः यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार यहाँ प्राप्त होता है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। उसके शुरुआत में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा मिलती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। ऐसे ही और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। साथ ही हम ये भी जानेंगे क्या जीवित रहते हुए कोई मनुष्य गरुड़ पुराण को पढ़ सकता है या फिर नहीं। कहते हैं एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणी की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे थे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञान में उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचना किया गया है। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे। इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया है। श्री विष्णु द्वारा प्रतिपादित यह पुराण मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इस पुराण को मुख्य गारुड़ी विद्या भी कहा गया है। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को प्रदान किया था। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है उस समय वह बोलने का यत्न तो करता है लेकिन बोल नहीं पाता। कुछ समय में उसकी बोलने, सुनने आदि की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं, उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है। यमलोक तक जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन माना जाता है। जब जीवात्मा तपती हवा और गर्म बालू पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है, तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। आत्मा जगह जगह गिरती है और कभी बेहोश हो जाती है, फिर वह उठकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। इसी प्रकार यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से फल देना निश्चित होता है। वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से फिर से अपने घर आती है। इस पुराण में बताया गया है कि घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करते और भूख प्यास के कारण आत्मा रोने लगती है। इसके बाद जब उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन अगर पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत बन जाती है और सुनसान जंगलों में लंबे समय तक भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान करना अवश्य है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन फिर से आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती 47 दिन तक लगातार चलकर यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में कड़ी सजाएं दी जाती हैं, जैसे लोहे के चलते हुए तीर से उन्हें बांधा जाता है। लोहे के नुकीले तीर में पाप करने वाले को पिरोया जाता है। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी चट्टानों के नीचे दबाकर सजाएं दी जाती हैं। किस आत्मा को क्या सजा मिलने वाली है उसके कर्म निश्चित करते हैं। हिंदू धर्म में जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो उस घर में 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। शास्त्र अनुसार मरने वाले की आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में रहती है। ऐसी स्थिति में घर में गरुड़ पुराण का पाठ करने से मरने वाली आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, नीति, नियम और धर्म से जुड़ी कई बातों का वर्णन है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों का भी जिक्र किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। इसमें कुल 19,000 श्लोक हैं, जिनमें से 7,000 श्लोक में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन किया गया है। इसमें वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म, यज्ञ और दान की महिमा भी बताई गई है।
कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और वो सद्गति प्राप्त कर लेता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस घर में 13 दिनों तक उसकी आत्मा रहती है और उस आत्मा को गरुड़ पुराण सुना जाता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। हालांकि गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले भी पढ़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ने की इच्छा रखता है या उसके रहस्य को जानना चाहता है तो वह शुद्ध मन से पवित्र होकर गरुड़ पुराण का पाठ कर सकता है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि गरुड़ पुराण को मृत्यु से पहले पढ़ा नहीं जा सकता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए किसी की मृत्यु आवश्यक नहीं है। जब आपका मन करे इसे आप पढ़ सके हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण की शुरुआत में ही इसके महत्व के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार अगर कोई इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी के साथ उसे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। और जो मनुष्य इसका रोजाना पाठ करता है, इसे सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो कोई एकाग्रचित्त होकर गरुड़ पुराण का पाठ करता है, सुनता है या फिर लिखता है या लिखवाता है या फिर इसे अपने पास रखता है, वह अगर धर्मार्थी है तो धर्म की प्राप्ति होती है और अगर वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह पुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। इस पुराण को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। इस पुराण को पढ़ने या सुनने वाला पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है। कामना की इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति से सफलता प्राप्त करता है। जिस स्त्री को संतान सुख न मिला हो वह पुत्र, कुंवारी कन्या, सज्जन पति व भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। मंगल कामना करने वाला मनुष्य अपने मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य कवित्व, शक्ति और जीवन का सारत्व चाहने वाला व्यक्ति सारत्व प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ द्वारा कहा गया गरुड़ पुराण धन्य है और इसकी इच्छा पूरी करता है। जो लोग इस पुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और इसके आदेश श्लोक का पाठ करने से शत्रु का क्षय हो जाता है। इस पुराण के समान कोई दूसरा पुराण नहीं है। जैसे देव में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। ये गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है और सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं को पूरक है। जो मनुष्य इस पुराण को सुनता है या फिर इसका पाठ करता है वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गरुड़ पुराण का पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज हो ही नहीं सकती। ये केवल एक भ्रम है जो कुछ लोग द्वारा फैलाया जाता है। इस पुराण का नियमित पाठ करने का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि मनुष्य और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्य को बड़ी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते किए गए कर्मों के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इस पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है और उसके बारे में भी बताया गया है और आत्मा की संपूर्ण यात्रा का विवरण भी इसमें मिलता है। इसलिए इस पुराण को पढ़ने से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान प्राप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।